है। तो किसी शहर में सुनो एक, अरे राजा रहे सदाचारी। अरे किसी शहर में सुनो एक, राजा रहे सदाचारी। और सुबह से लेके शाम तक ब्राह्मण को दान करे भारी। किसी शहर में बड़ा ही दयालु एक राजा हुआ, जिसका काम था सुबह से शाम तक दान करने का। जो भी ब्राह्मण आकर के कोई कविता सुनाता था, उसे दान दिया करता था वो राजा। ऐसा ही नहीं, दिन दिन ब्राह्मण अति सुखी भय धन। दिन दिन ब्राह्मण अति सुखी भय धनवान सभी दिखला देते। कविता अपनी कह करके मोह मांगा इनाम पाते थे। दोस्तों, राजा के दरबार में जो भी ब्राह्मण जाया करते थे और अपनी कविता जब सुनाया करते थे, तो वो ब्राह्मणों को दान दिया करता था। लेकिन दिनों दिन वो ब्राह्मण धनवान हो गए। एक ऐसा ब्राह्मण था जो कुछ जानता नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आप यहाँ बैठे रहते हैं, राजा सबको दान देता है, राजा कुछ कविता सुना करता है, क्या तुम कुछ नहीं कह सकते हो? और वो कहने लगी पत्नी अपने पति से, बैठी पति के पास करी अरदास भूप धिंग जइयो। और जाओ बीच दरबार रे कोई बात अरे सुनइयो। जो एक ब्राह्मण बड़ा सीधा था, सज्जन था, राजा के पास तक नहीं जाता था, वही एक गरीब रह गया, सब धनवान हो गए। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने इशारा किया और जवाब दिया कि महाराज चले जाइए। बैठी पति के पास करी अरदास भूप धिंग जइयो, भूप धिंग जइयो। और जाओ बीच दरबार में कोई बात अरे सुनइयो। और मिले तुम्हें धनमाल लौट तत्काल पास मेरे आइयो, पास मेरे आइयो। अरे होई गरीबी दूर न बिलम लगाइयो, होई गरीबी दूर न बिलम लगाइयो। जवाब दिया उस ब्राह्मणी ने, अपने पति से ये कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो महाराज को कोई बात सुना देते हैं, इनाम लेकर के घर चले आते हैं और तुम आनंद के साथ रहते हो। जाओ तुम भी कोई बात उनसे कह देना, तुम्हें भी इनाम मिल जाएगा, ये गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण कहने लगा, माफ करना, हम तो कुछ जानते भी नहीं है, भला हम क्या कहेंगे जाकर के वहां। और वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे तब ब्राह्मण ने कहियो बानी। ब्राह्मण कहने लगा, पंडितानी माफ करना, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम और मैं